प्रश्न पूछा गया है, राधा तत्व क्या है? श्री कृष्ण और श्री राधा, इनमें क्या संबंध है? बहुत ही गोपनीय विषय है, इsoteric सब्जेक्ट है ये, लेकिन फिर भी मैं चर्चा करूँगा जानकारी के हिसाब से। मेरा कोई अनुभव नहीं है इस विषय में। सामान्यतः संसार में जो भी थेस्टिक रिलीजन हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, तो भगवान की धारणा अलमाइटी या मैजेस्टी या किसी पुरुष के रूप में की गई है। लेकिन वैष्णव दर्शन में, और विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव दर्शन में, भगवान को केवल पुरुष के रूप में ही नहीं, बल्कि भगवान एक दिव्य युगल, डिवाइन कपल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यानी भगवान कौन हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान के माता पिता का नाम क्या है, भगवान के मित्रों का नाम क्या है, भगवान क्या करते हैं, यानी भगवान के बारे में विस्तृत सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जबकि ऐसी सूचना अन्य धर्मों में हमें उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो परम सत्य एक है, लेकिन वो परम सत्य एनर्जी और एनर्जेटिक, पावर एंड पावरफुल, ये दोनों के मेल से वो निर्मित होता है। कहते हैं कि सेम एब्सोल्यूट ट्रूथ हैज़ मैनिफेस्टेड इन अ फॉर्म ऑफ डिवाइन कपल। एक दिव्य जोड़ी के रूप में, यानी राधा कृष्ण कहें हम, या सीताराम कहें, या लक्ष्मी नारायण कहें, ये क्या है? एक ही तत्व है, लेकिन दो रूपों में उन्होंने अपना प्रकाश किया है। जैसे हम एनर्जी को एनर्जेटिक से अलग नहीं कर सकते हैं, पावर को पावरफुल से अलग नहीं कर सकते हैं, हीट को फायर से अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार भगवान को भगवान के शक्ति से अलग नहीं कर सकते हैं। यूँ कहें कि भगवान की शक्तियों को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन भगवान लीला करने के लिए इस संसार में अनेक अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं। यह तो बात सबको पता है कि भगवान एक हैं, लेकिन कई रूपों में अपने को अवतीर्ण करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो यह है भगवान के अन्य अन्य अवतार। लेकिन भगवान जब इस संसार में लीला संपादन करते हैं, तो भगवान की सारी लीलाएं भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन होकर होती है। भगवान की दो प्रमुख शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति को माया शक्ति कहते हैं, जिसके वशीभूत ये पूरे भौतिक सृष्टि में जो कुछ घटित हो रहा है, ये सब क्या है? भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत है। और अंतरंगा शक्ति क्या है? ये भगवान की एक अपनी निजी शक्ति है, जिसके द्वारा भगवान स्वयं अपने आप को भूल जाते हैं। यानी स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति भगवान की ऐसी शक्ति है, जिसके प्रभाव में आकर भगवान अपनी भगवता, अपने ईश्वरत्व का विस्मरण कर देते हैं, और फिर भगवान लीलाएं करते हैं। जैसे राजा यदि हमेशा यह स्मरण रखे कि मैं बहुत बड़ा सम्राट हूँ, तो वह प्रेम के संबंधों का अनुभव नहीं कर पाएगा, अपने बच्चे के साथ खेल कूद नहीं कर पाएगा, अपनी रानियों के साथ विहार नहीं कर पाएगा, अपने मित्रों के साथ ठहाका नहीं लगा पाएगा, और लगाएगा और हमेशा स्मरण रखेगा मैं सम्राट हूँ, सम्राट हूँ। तो उसी प्रकार प्रेम की अंतरंगता का अनुभव करने के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस द इंटीमेसी ऑफ लव, कृष्णा फॉरगेट्स दैट आई एम द लॉर्ड। और ये भगवान किस शक्ति से भूल जाते हैं? उसे ही कहते हैं योग माया शक्ति। अब आते हैं मूल प्रश्न कि राधा कृष्ण तत्व क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ही अपना एक विस्तार आह्लादनी शक्ति के रूप में करते हैं। जब भगवान को आनंद का अनुभव करना होता है, ऐसे भगवान आत्मारामी हैं, नित्य तृप्त हैं, फिर भी प्रेम का आस्वादन करने के लिए जिस शक्ति के द्वारा भगवान आनंद का अनुभव करते हैं, उस शक्ति को कहते हैं सारभूत नाम तार राधा। यानी उसी आनंददायिनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति का मूर्तिमान स्वरूपा हैं श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी कोई स्वतंत्र तत्व नहीं,
श्री कृष्ण ने अलाउ किया है। भगवान की जो भी लीलाएं होती हैं वो एक नाटक के समान है। जैसे नाटक में सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है, फिर एक डायरेक्टर होता है और फिर कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं। तो उसी प्रकार भगवान की इस दिव्य लीलाओं में भगवान स्वयं चाहते हैं कि मैं भूल जाऊं, इसलिए भगवान भूल जाते हैं। यानी स्क्रिप्ट लिखने वाले स्वयं हैं कि भगवान को कौन कौन सी लीलाएं करनी हैं। और योग माया डायरेक्टर की तरह है जो भगवान के भगवता को, उनके ऐश्वर्य को भुला देती है उस समय के लिए। और फिर भगवान एक बालक बन जाते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं, भगवान नृत्य करते हैं, मित्रों के साथ और भी कई प्रकार के खेल कूद करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो जब भगवान को प्रेम का आदान प्रदान करना होता है, विशेष रूप से माधुर्य प्रेम, और माधुर्य प्रेम में भी सर्वोत्कृष्ट प्रेम है परकिया भाव का प्रेम। परकिया भाव यानी ऐसा भाव जिस भाव में इंटेंस लविंग एक्सचेंज होता है। सामान्य स्त्री पुरुष या पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है वहाँ प्रेम सुलभता से उपलब्ध है। तो कहते हैं कि जब प्रेम के बीच अवरोध उत्पन्न हो, ऑब्स्टेकल्स हो, तो वहाँ प्रेम की तीव्रता बढ़ जाती है। यानी लव बिकम्स मोर इंटेंसिफाइड वेयर देयर आर सम ऑब्स्टेकल्स, सम हिंड्रेंस। तो ऐसे ही प्रेम को कहते हैं परकिया भाव का प्रेम। तो भगवान जब ऐसा लीला इस संसार में करना चाहते हैं तो अपनी उस आनंददायिनी शक्ति, उस आह्लादनी शक्ति के मूर्तिमान स्वरूपा श्रीमती राधा रानी को प्रकट करते हैं। एक अन्य स्थान पे वृषभानु नंदिनी के रूप में प्रकट होती हैं और स्वयं वे नंद महाराज के पुत्र के लाडले के रूप में आते हैं और फिर दोनों के बीच प्रेम का विनिमय होता है। तो कभी राधा और कृष्ण दो नहीं हुए, लेकिन लीला करने के लिए दो हुए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, राधा कृष्णा एक आत्मा, वो दोनों एक ही तत्व हैं। देहा दुई धरी, उन्होंने देह दो धारण किया है। अन्यो अन्य बिलासे रस आस्वादन करी, यानी रस का अनुभव करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण क्या है? सुप्रीम गॉड हैं। और श्रीमती राधा रानी क्या है? सुप्रीम गॉडेस हैं, यानी फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड कृष्णा इज द परम सत्य। तो परम सत्य श्री कृष्ण है तत्व की दृष्टि से, पर लीला के दृष्टि से देखें, यदि हम रस के दृष्टि से देखें हम, तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से भी बढ़कर हैं। इसलिए कभी कभी श्री कृष्ण को राधा रानी की चाकरी करनी पड़ती है, राधा रानी का पाद संवाहन करते हैं श्री कृष्ण। एक बार की बात है, एक भक्त हुए जयदेव गोस्वामी, महान भक्त हुए। वे लीला अनुभव कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे। रेवलेशन को ये जो बड़े बड़े भक्त हुए, इन्होंने ग्रंथ का रूप दे दिया। उनके हृदय में भगवान की लीलाएं स्फुरन होती है। तो एक बार ऐसी ही लीला स्फुरन हुई कि श्री कृष्ण राधा रानी का पाद संवाहन कर रहे हैं, तो वे संकोच बस रुक गए। उन्हें ऐसा कैसे हो सकता है कि श्री कृष्ण राधा रानी का चरण दबाएं? उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने लेखन वहीं बंद कर दिया और चले गए नहाने के लिए यमुना में। उसी समय श्री कृष्ण स्वयं आए जयदेव गोस्वामी के रूप में उनके घर में, और उन्होंने उस लीला को पूरा लिख दिया। फिर बाद में जब जयदेव गोस्वामी स्नान करके आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि अभी तो आप आए थे, फिर कहाँ चले गए थे? फिर जयदेव गोस्वामी को पता चला कि अच्छा, तो स्वयं श्री कृष्ण ने आकर अपनी लीला लिखी है। इसलिए कहते हैं आत्मा तु राधिका तस्य, श्री कृष्ण की आत्मा है श्रीमती राधा रानी। जैसे पुष्प से उसके सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही कभी कृष्ण से राधा को अलग नहीं किया जा सकता है, श्रीमती राधा रानी से कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता है। एक मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप लोग राधा रानी को इतना सम्मान देते हैं, श्रीमती यानी प्रारंभ में श्रीमती, फिर आखिरी में भी रानी लगाते हैं, और कृष्ण को आप लोग कुछ नहीं बोलते हो, ना कि जय श्री कृष्णा या श्री कृष्णा या भगवान कृष्णा। ये तो बड़ा अन्याय है।
तो जानबूझकर शिला प्रभुपाद ने राधा रानी के पीछे इतना सम्मान जोड़ा है ताकि लोग ऐसे राधा रानी को सहजिया भाव में न लें। आजकल समाज में प्रेम व्यापार को सिनेमा में या प्रेम कहानियों में एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशनशिप है, वैवाहिक संबंधों से बाहर का जो संबंध है स्त्री पुरुष का, उस संबंध की तुलना वो राधा कृष्ण के प्रेम से कर देते हैं। जैसा कि राधा कृष्ण का प्रेम ऐसे ही कोई संसारिक प्रेम है, ये आध्यात्मिक स्तर का प्रेम है, ये अनकंडीशनल, अनमोटिवेशनल, अनइंटरप्टेड, ये कंप्लीट सरेंडर है यहाँ पर। तो भगवान श्रीमती राधा रानी की महिमा को बताना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू ब्रॉडकास्ट द ग्लोरीज ऑफ द डिवोशन ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो भगवान स्वयं इस प्रेम का आस्वादन करते हैं और जीवों को भी इस प्रेम की कुछ बूंदें प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं भक्ति। तो भक्ति करते समय जब भी हम सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, रस अनुभूति करते हैं, उस रस की स्रोत हैं श्रीमती राधा रानी। यहाँ तक कि कृष्ण भी जो आनंद का अनुभव करते हैं, सो कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। इसलिए मैंने कहा आत्मा तु राधिका तस्य, श्री कृष्ण की आत्मा है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी का पोजीशन बहुत ही एग्जॉल्टेड पोजीशन है। तो सामान्य लोगों के मध्य में ये राधा महिमा और राधा चरित्र और राधा रानी के तत्वों का निरूपण नहीं किया जाता, लेकिन सामान्य समझ के लिए हमने किंचित प्रयास किया समझने का। तो राधा रानी का विषय अत्यंत ही गोपनीय है, गूढ़ है। जैसे जैसे हम भक्ति में और ज़्यादा परिपक्व होंगे तो हम भगवान की कृपा से और श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम उन्हें कुछ समझ पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की